नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं finalpost.in। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। भावी उम्मीदवारों को इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का, लेकिन पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका है। पटना हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। दरअसल मल्टी पोस्ट ईवीएम मॉडल 3 की आपूर्ति को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी दिलाने का अनुरोध किया गया है। पटना हाई कोर्ट का फैसला कल ही यानी 10 मार्च को आने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। 2021 का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई मायनों में पूर्व से के चुनाव से अलग होगा। राज्य में पहली बार ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराया जाना है। आइए जानते हैं पंचायत चुनाव के बारे में कुछ आवश्यक तथ्य। पंचायत चुनाव के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसे पब्लिक डोमेन में डालना है। इस बार पूरे जिले में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक वर्तमान मुखिया के घर से बूथ की दूरी 100 मीटर होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 50%, मतलब आरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ, वो होगा। वहीं पहली बार बिहार में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। पहली बार पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती पंचायत चुनाव में की जाएगी। कोरोना के गाइडलाइन को भी मानना होगा और मानक तय के हिसाब से जो मानक एक तैयार किया गया है राशि खर्च करने के लिए चुनाव पर, उसी के अंतर्गत उम्मीदवारों को खर्च करना होगा। एक मतदाता 6 पदों के लिए मतदान करेगा। इस चुनाव में शौचालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिसके भी घर में शौचालय नहीं होगा वो उम्मीदवार बनने के लायक नहीं होगा, मतलब उसको उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए घर में कम से कम एक शौचालय का होना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे उम्मीदवारों का रास्ता उम्मीदवारी का रास्ता अब समझिए कि शौचालय से होकर निकलने वाला है। पंचायत चुनाव में इस बार उम्मीदवारों के खर्च की राशि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई आदेश मिला नहीं है। अभी जो राशि तय है उसके मुताबिक वार्ड सदस्यों और पंच पद के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 20,000 है। वहीं पंचायत समिति सदस्य की 30,000 और मुखिया सरपंच के चुनाव का खर्च 40,000 रुपया तक है, जबकि जिला परिषद के सदस्य वो 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पंचायत चुनाव 2021 के लिए मुखिया सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में 1,000 रुपया देना होगा, जबकि पंच एवं वार्ड सदस्य के उम्मीदवारों को 250 रुपये, जिला परिषद सदस्य के लिए 2,000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुल्क ये निर्धारित किया गया था, जिसमें कोई पुनः संशोधित नहीं किया गया है। इसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जो नामांकन शुल्क है उसका 50% ही जमा करना होगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए करीब 10 लाख उम्मीदवार भाग्य आजमाते हैं, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लगभग 5 लाख नए उम्मीदवार होते हैं। 8,387 ग्राम पंचायतों में इतने ही मुखिया व सरपंच के लिए चुनाव होगा, जबकि वार्ड सदस्य व पंच के 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। पंचायत समिति सदस्य के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के 1,161 पदों के लिए चुनाव होना है। मुखिया और सरपंच सहित 6 पदों के लिए कुल 99 चुनाव चिन्ह फाइनल किया गया है, जिसमें 12 सिंबल को रिजर्व रखा गया है। मुखिया के लिए 36 सिंबल, वार्ड अध्यक्ष के लिए 21 सिंबल, जिला परिषद के लिए 20 और पंच पद के लिए 10 सिंबल चुना गया है। हालांकि पंचायत चुनाव राजनीतिक रूप से दलगत नहीं लड़ा जाता,
लेकिन नए राजनीतिक माहौल में पार्टियां अपने समर्थकों को उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाकर अपने को मजबूत करना चाहती हैं। इसमें भाजपा और राजद सबसे आगे दिख रहा है। प्लूरल्स पार्टी की नेत्री ने भी एक बयान में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए अच्छे लोगों को चुनाव में लाने की बात कही है। एक तरफ राजद की योजना है कि वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जिला परिषद के चुनाव में योग्य उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऑफर दिया है। सीधा मतलब है कि पंचायत चुनाव में राजद कार्यकर्ताओं का सीधा मुकाबला भाजपा की विचारधारा वाले प्रत्याशियों से होना तय है। स्वाभाविक है कि इस बार का चुनाव रोचक के साथ साथ आपसी संघर्ष से भी भरा हो सकता है, या यूँ कहें कि चुनाव के उपजे वैमनस्य इस बार वर्षों तक असर करेंगे। दोनों ही पार्टियों का कैडर पूरे प्रदेश में है। कांग्रेस और जदयू भी अपना जोर आजमाएगी, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी बड़े नेता का कोई बयान आया नहीं है। बिहार भाजपा प्रभारी सह सांसद भूपेंद्र यादव ने पंचायत चुनाव में पूरी शक्ति के साथ लग जाने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बाद अब जिला स्तर पर सरकार बनाने की तैयारी करें। इसके लिए पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। पंचायत चुनाव में इस बार राजद की ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, या यूं कहे कि पूरी तैयारी कर ली है। राजद की रणनीति यह है कि वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा और उन्हें जिताने के लिए संगठन भरपूर मदद करेगी। करीब 70 लाख कार्यकर्ताओं के बल पर राजद इस बार पंचायत स्तर पर पार्टी को स्थापित करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्दी ही इस बारे में औपचारिक तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ को एक बार फिर पुनर्गठित करेगा और इस संदर्भ में पार्टी जल्दी ही कोई घोषणा करने वाली है। अब कोरोना काल के नए परिस्थिति में नए नियमों के तहत पंचायत चुनाव में पार्टियों के जोर के बीच होने वाला पंचायत चुनाव निश्चित रूप से कुछ अलग अनुभव दे जाएगा। धन्यवाद।